और मैं जानता हूं कोई चीज छुपेगी नहीं। राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कोई और षड्यंत्र हो सकता है, व्यक्तिगत कोई लोग हमला कर सकते हैं, सौरभ से किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। पर भैया इस स्थिति से मत जाओ कि किसी बच्चे की जान लेने को। जब तुम्हें गुस्सा था सौरभ को रोक कर 2 थप्पड़ मार लेते, उसकी स्कूटी रोक के 4 थप्पड़ मार के अपना गुस्सा निकाल लेते। तुम्हें कोई तकलीफ थी मन की, वो निकाल लेते। पर आपको जान लेने का अधिकार नहीं है सौरभ की, तिलकराज बेहड़ के परिवार की तुम जान लेने पे उतारू हो जाओ, ये चलेगा नहीं। और मैं नहीं चाहता मैं पुरानी स्थिति में आऊं, मैं नहीं चाहता मैं पुरानी स्थिति में आऊं। मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, 68 साल पूरे हो रहे हैं, 69वें साल में प्रवेश कर रहा हूं। 1 फरवरी को जन्मदिन की तैयारी कर रहा था, बड़ा जन्मदिन एक मनाऊंगा। आगे जिंदगी क्या है क्या नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये बीच में ऐसा कांड हो। इसने कोई आश्वासन नहीं दिया यहाँ पे आके, तो भैया फिर तैयार हो जाओ। मैं सिर्फ जैसे आज सोशल मीडिया पे डाला है, हो सकता है कुछ लोगों ने फोन किए होंगे, किच्छा में किए होंगे हमारे पीए ने, पर मैंने सोशल मीडिया पे डाला। मैंने कहा आओ आदेश चौहान जसपुर से चल के आ गए, सोशल मीडिया पे देख के। कापड़ी जी रुद्रपुर आए हुए थे, बोले कहाँ हो, बेटे को देखना है। मैंने कहा मैं सभा चल रही, आप आ जाओ। बोले हाँ मैंने सोशल मीडिया में देखा है। मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा, क्योंकि ये लड़ाई अकेले तिलकराज बेहड़ की नहीं, आज तो इसलिए सभी दलों के लोग दल का दायित्व पर उठकर यहाँ पे आए हैं। जो आ सकते थे नहीं, सब लोगों ने सहयोग किया। ठकराल साहब भी उस दिन हमारे साथ खड़े रहे हॉस्पिटल में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, सारी दुनिया आई वहाँ पे, सबने सबकी मैं इज्जत करता हूँ। जिन लोगों ने आके ऐसे टाइम में खड़े हुए, पर दिल साफ सबको करना पड़ेगा राजनीतिक नेताओं को। आज तिलकराज बेहड़ पे हमला है तो कल तुम्हारे साथ भी किसी के साथ ये घटना हो सकती है। साथ देना तो दिल साफ करके देना, कहना चाहता। बहुत लोग हैं पर्दे के पीछे जो लगातार लोगों पे हमले कराते हैं, लगातार कई लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, कई घटनाएं हुई हैं, पर कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। मैंने एक चिट्ठी लिखी डीजीपी को, चुनाव से जब पंचायत के चुनाव हो रहे तो उससे पहले 4 चिट्ठियां लिखी, जांच कौन करना है उस चिट्ठी की। मैंने कहा गिरोह बन गए, बिलासपुर, लालपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, किच्चा, दिनेशपुर। उस चिट्ठी का खुलासा करूंगा मैं बहुत जल्दी, आज बोल रहा हूं कि ये गिरोह बन गए। रुद्रपुर में बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, राजनीतिक लोगों पे हमले होंगे। मैंने पहले से आशंका प्रकट कर रखी है। मुझे तब लगा कि पुलिस की क्या कहानी है। एक सब इंस्पेक्टर की इच्छा में मुझे फोन करता है कि आपने वो चिट्ठी लिखी है, उसकी जांच मेरे पास आई है। विधायक की चिट्ठी लिखी हुई, गंभीर मामले, और एक गदर किच्छा का दरोगा मुझसे कहता है, कोतवाल भी नहीं, दरोगा कहता है कि वो मेरी जांच आई है कि आपके पास आपने कुछ लिखा है। मैंने कहा उस जांच को रख लो, अगर चिट्ठी विधायक की लिखी हुई एक दरोगा जांच करेगा तो इस उत्तराखंड का कानून व्यवस्था कभी ठीक हो ही नहीं सकती, गुंडाराज होना ही होना है। यहाँ पर उपस्थित आए हुए हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ पर साथी उपस्थित हैं, विशेष रूप से आदेश चौहान जी जो हमारे जसपुर से विधायक हैं, आप सब लोग जानते हैं। पूर्व विधायक भाई राजकुमार ठकराल जी, पूर्व विधायक महाजन जी, और उपस्थित सभी राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं से, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए, क्योंकि मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी का सम्मान कर रहा हूँ। सहमत है ना आप लोग, नाम ना लूँ सबका। और सभी उपस्थित यहाँ पर अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के उपस्थित जो हमेशा समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं, और आप सभी लोगों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो घटना घटित हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और सबसे पहले तो मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलगत राजनीतियों पर उठकर सिर्फ सोशल मीडिया का निवेदन किया था, उसको सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यकर्ता तो मेरे लिए आते ही हैं, वो तो मेरे लिए जान देते ही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा साथ खड़े हैं,
पर आज ऐसे बहुत सारे चेहरे इस इलाके के, जिले के, जो दलगत घाटी से ऊपर उठकर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे लिए पहले बेहड़ परिवार है, हमारे लिए जिसने हमारे साथ जीवन में इतना साथ दिया है, पहले वो है, राजनीति बाद में है। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत आए, कुछ लोगों ने बोलने को मिला, कुछ को नहीं मिला। मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैंने जो आह्वान किया था वो कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सहयोगी जो मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आए। ये बात मैंने इसलिए कही है उनके सबके लिए। और आप सब जानते हैं कि सौरभ राज बेहड़ ने, बेटे ने मुझे किडनी दी थी, और उस किडनी के कारण आज मैं आपके बीच में हूँ। क्योंकि आज आसानी से कोई किडनी बाप को अपने देता नहीं है। मैंने बड़े बड़े केस देखे हैं, और वो लोग जानते थे जब घटना घटित हुई, जबकि उससे पहले वो मुझसे मिल के गया है, और मुझसे उसने कहा कि मुझे कहीं बुलाया जा रहा है पुराने एक मामले को निपटाने के लिए, तो मैंने कहा निपटा के आ जाना। और बोले आपका? मैंने कहा मैं पटियाला जा रहा हूँ, पटियाला से लौट कर आकर फिर मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि सुबह मुझे पटियाला जाना था। 6 बजे, मैं 5:30 बजे तो गांव से आया हूँ, 6:45 बजे आके चाय पी है मैंने, पूरे 5:45 के आसपास घर पहुँचा हूँ 6 बजे। और ये लोग 1 घंटा पहले आए हैं, सौरभ और गौरव, मलसा गांव से, जहां हमारे परिवार में एक डेथ हुई थी। और इसने अपनी स्कूटी उठाई है, गाड़ी से गए थे लोग, और बहुत देर तक घर बाहर बात करता रहा है, और गया ही है। और 7 बजे से पहले और 4 मिनट के अंदर ही घटना घटित हो गई। पोता भागते हुए आया, उसने कहा कि दादू जल्दी भागो, जल्दी भागो, चाचू पे हमला हो गया, और लेके हॉस्पिटल चले गए। मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने खुद ही एसओ थाना इंचार्ज चौकी यहाँ ट्रांजिट कैंप को मैंने अपने फोन से सूचना की। कोई ये कहे कि पुलिस को सूचना नहीं मिली, तिलकराज बहल ने की, और उसके कहने पर फिर चौकी इंचार्ज और एसओ वहां पर सबसे पहले पहुंचे। तो ये घटना बहुत कुछ बता रही है। ये किधर जाके रुकेगी घटना, अभी इसकी जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रही। आप सब लोग जानते हैं, सारा सोशल मीडिया जानता है, जिस तरह से लोगों ने मुंह बंद कर रखे थे, हाथ पूरे मुंह पर पटके बांधे हुए थे, और अभी तक वो चिन्हित नहीं हो पाए। और गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी। गाड़ी, स्कूटी, चलती गाड़ी को अगर कोई टक्कर मार दे, या चलती गाड़ी से अपने आप भी कोई गिर जाए, तो उसके हालात क्या होते हैं। कई बार गाड़ी डिसबैलेंस होती है और जाके कहीं डिवाइडर पर टकराती है, कभी कहीं टकराती है, उसकी हालत क्या हो जाती है। कई बार बचता नहीं आदमी, कई बार हेड इंजरी हो जाती है। उसी तरह उसकी गाड़ी स्पीड से चल रही थी, उसको पहले पीछे से ललकारा, गाली देके उसने और गाड़ी तेज की, और उन्होंने एक लड़के ने उसमें से लात मारी, और गाड़ी, स्कूटी की बैलेंस ही क्या होता है, और ये गिर गया। और गिरने के बाद जो उसको चोटें आई, ये किसी सब लोगों को मालूम है। पर अभी तक पुलिस बस पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने की बात कर रही है। अभी भी एसएसपी का फोन आया था मणिकांत जी का कि मैं एडिशनल एसपी को भेज रहा हूं, वो आश्वासन देंगे। ये तो वो जाने आते हैं नहीं आते हैं, आश्वासन देते हैं नहीं देते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने इस तराई के लिए, इस इलाके के लिए अपना खून पसीना बहाया है, और आज नहीं, कोई वर्ग नहीं कह सकता तराई का जिस वर्ग की मैं आवाज ना उठाता हूं। किसी जाति धर्म की बात होती है, मैं खड़ा हो जाता हूं, चाहे लोग बाद में समझौते कर लेते हो, पर मैं अपना ईमानदारी से साथ खड़ा दिखाई देता हूं। हमेशा कहीं भी कोई बात हुई, मंदिर के पक्ष में खड़ा होना है बचाने के लिए, मंदिर के पक्ष में खड़े हुए। गुरुद्वारे की बचाने की बात आई तो गुरुद्वारे के लिए खड़े हुए। आतंकवाद के समय हम लोग हथियार लेके गए थे, बंदूकें लेके गए थे, टकराली बैठे, दुनिया जानती है। ईदगाह का नवाया, वहां खड़े हुए, जहां जरूरत पड़ी हर वर्ग के लिए खड़े हुए। हमने कुछ साथ लेकर नहीं जाना अपना, हमें सबको एक समान देखकर चलना है। इसलिए आज आप लोग आए हो, पर दर्द बहुत है। मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा आपका है। पार्षद मैंने नहीं बनाया, पार्षद मैंने नहीं बनाया, पार्षद वहां की जगतपुरा की जनता ने बताया। राजनीति की लड़ाई थी, एक जीतता एक हारता है पार्षद, जनता ने बनाया उसको पार्षद।
मुझे जनता ने विधायक बनाया, 2 बार हराया, उसके बाद विधायक बनाया तो जनता ने बनाया। पर जो घटना घटित हुई है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से बड़े हमला करते मेरे पे। मैं तो कई बार मुख्यमंत्री जी को लिख कर दे चुका हूं कि मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है। मेरी एक जमाने में सिक्योरिटी थी, जब मेरे पे गोलियां चली थी गांधी पार्क के अंदर, ये रामलीला ग्राउंड के अंदर। आप ही की सरकार आई, मेरी सिक्योरिटी कम की, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो हालात खराब हुए इस इलाके के अंदर, चैलेंज कोई किच्छा से करता है, कोई गदरपुर से करता है, कोई कहीं से करता है, कोई दिनेशपुर से करता है। हमले होने की मैंने लगातार चिट्ठियां लिखी कि मेरे बेटे पे भी खतरा है, बच्चों पे भी, पर हमेशा पुलिस ने मेरे खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट भेजी। मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री को, मैं आज खुलासा कर रहा हूं। और जय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने जांच बढ़ाई, यहाँ के आईबी वाली पूरी टीम मेरे घर आई, पूरे रिकॉर्ड लिए उन्होंने मेरे से। मैंने बताया एक कारण है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट LIU की रुकवा दी जाती है, आगे बढ़ाई नहीं जाती। बढ़ाई जाती है तो नेगेटिव भेज दी जाती है, भेजो, हमला एक नहीं होगा, जितने भी होंगे जवाब देंगे। पर जनता से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। हमारी जो जनता है हमारे साथ खड़ी है, जनता के लिए लड़ते हैं। और मैं जानता हूं कोई चीज छुपेगी नहीं। राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कोई और षड्यंत्र हो सकता है, व्यक्तिगत कोई लोग हमला कर सकते हैं, सौरभ से किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। पर भैया इस स्थिति से मत जाओ कि किसी बच्चे की जान लेने को, जब तुम्हें गुस्सा था सौरभ को रोक कर 2 थप्पड़ मार लेते, उसकी स्कूटी रोक के 4 थप्पड़ मार के अपना गुस्सा निकाल लेते। तुम्हें कोई तकलीफ थी मन की, वो निकाल लेते। पर आपको जान लेने का अधिकार नहीं है। सौरभ की, तिलकराज बेहड़ के परिवार की तुम जान लेने पे उतारू हो जाओ, ये चलेगा नहीं। और मैं नहीं चाहता मैं पुरानी स्थिति में आऊं। मैं अब बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं। 68 साल पूरे हो रहे हैं, 69वें साल में प्रवेश कर रहा हूं। 1 फरवरी को मैं जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। बड़ा जन्मदिन एक मनाऊंगा, आगे जिंदगी क्या है क्या नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये बीच में ऐसा कांड होगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। अगर पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया यहाँ पे आके, तो भैया फिर तैयार हो जाओ। मैं सिर्फ जैसे आज सोशल मीडिया पे डाला है, मैंने संघर्ष करो, मैंने संघर्ष करो। हो सकता है कुछ लोगों ने फोन किए होंगे, किच्छा में किए होंगे हमारे PA ने, पर मैंने सोशल मीडिया पे डाला। मैंने कहा आओ, आदेश चौहान जसपुर से चल के आ गए सोशल मीडिया पे देख के। कापड़ी जी रुद्रपुर आए हुए थे, बोले कहाँ हो, बेटे को देखना है। मैंने कहा मैं सभा चल रही है, आप आ जाओ। बोले हाँ मैंने सोशल मीडिया में देखा है। मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा, क्योंकि ये लड़ाई अकेले तिलकराज बेहड़ की नहीं। आज तो इसलिए सभी दलों के लोग दल का दायित्व पर उठकर यहाँ पे आए हैं, जो आ सकते थे नहीं। सब लोगों ने सहयोग किया। ठकराल साहब भी उस दिन हमारे साथ खड़े रहे हॉस्पिटल में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, सारी दुनिया आई वहां पे। सबने, सबकी मैं इज्जत करता हूं, जिन लोगों ने आके ऐसे टाइम में खड़े हुए। पर दिल साफ सबको करना पड़ेगा, राजनीतिक नेताओं को। आज तिलकराज बेहड़ पे हमला है तो कल तुम्हारे साथ भी किसी के साथ ये घटना हो सकती है। साथ देना तो दिल साफ करके देना, कहना चाहता हूं। बहुत लोग हैं पर्दे के पीछे जो लगातार लोगों पे हमले कराते हैं। लगातार कई लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, कई घटनाएं हुई हैं, पर कोई सुनता नहीं है, कोई देखता नहीं है। मैंने एक चिट्ठी लिखी DGP को, चुनाव से जब पंचायत के चुनाव हो रहे तो उससे पहले 4 चिट्ठियां लिखी। जांच कौन करना है उस चिट्ठी की। मैंने कहा गिरोह बन गए, बिलासपुर, लालपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, किच्छा, दिनेशपुर। उस चिट्ठी का खुलासा करूंगा मैं बहुत जल्दी। आज बोल रहा हूं कि ये गिरोह बन गए। रुद्रपुर में बहुत बड़ी घटनाएं होंगी, राजनीतिक लोगों पे हमले होंगे। मैंने पहले से आशंका प्रकट कर रखी है। मुझे तब लगा कि पुलिस की क्या कहानी है। एक सब इंस्पेक्टर की इच्छा में मुझे फोन करता है कि आपने वो चिट्ठी लिखी है, उसकी जांच मेरे पास आई है। विधायक की चिट्ठी लिखी हुई, गंभीर मामले, और एक गदर किच्छा का दरोगा मुझसे कहता है, कोतवाल भी नहीं, दरोगा कहता है कि वो मेरी जांच आई है कि आपके पास आपने कुछ लिखा है। मैंने कहा उस जांच को रख लो। अगर चिट्ठी विधायक की लिखी हुई है, दरोगा जांच करेगा तो इस उत्तराखंड का कानून व्यवस्था कभी ठीक हो ही नहीं सकती। गुंडाराज होना ही होना है। क्या करोगे?
एक चिट्ठी एडिशनल एसपी हल्द्वानी जो यहाँ पहले रहे हैं, क्या नाम उनका, जो वहां चले गए हैं, क्या नाम है, मनोज करत्याल, अभी 8 दिन पहले फोन आता है, 8 दिन भी पूरे नहीं हुए, बेहर जी एक जांच मेरे पास आई हुई है। मैंने कहा आ जाइए, तो कितने महीने बीत गए, जुलाई से पहले की चिट्ठियां लिखी हुई हैं। बोले वो पहले एडिशनल रहा, उसने जांच खोली नहीं, पड़ी रही, अब आपके बयान लेने हैं। ये हालत है कि अगर कोई आदमी गंभीर बात उठाता है तो कूड़े के ढेर में डाल दी जाती है। मैंने डीजीपी के सामने भी उठाया उस दिन मामला, जिस दिन डीजीपी से हम लोग मिलने के लिए गए थे। मैंने कहा आपसे क्या बात करें, आपको चिट्ठियों को देखो क्या हाल है, चिट्ठियां लिखी हुई कहां जाती हैं, पर कोई गंभीरता नहीं है। दीवान सिपाही कोतवालियां चला रहे हैं, कोतवालियां। हमारे यहाँ एक दीवान 15 साल से कोतवाली चला रहा है, 15 साल से। क्या उम्मीद करोगे न्याय मिलेगा? बहुत हालात खराब हैं। आप आईजी से कह लो, आईजी नहीं सुनती, डीजीपी को कह लो, डीजीपी नहीं सुनता, एसपी को कह लो, एसएसपी नहीं सुनता, एडिशनल एसपी को एडिशनल एसपी नहीं सुनता। जाओगे कहां, जाओगे कहां? ये हालात बन चुके हैं इस जिले के। मुख्यमंत्री जी का फोन है, आपको न्याय मिलेगा, बेटा मेरा है। अरछत कितने घंटे हो गए, 3 लोग बाइक पे बार बार दिख रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे। कब तक नहीं पकड़े जाएंगे? अगर यहाँ आया हो कोई अधिकारी तो बताए, और अगर कोई अधिकारी आश्वासन नहीं देता तो आप लोग तैयार करो, हो जाओ। मैं बहुत बड़ा फैसला लूंगा अनिश्चितकालीन एसएसपी के घेराव का, दफ्तर का। मैंने मन बना लिया, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। तैयार हैं आप लोग? नहीं तैयार हैं? अगर नहीं पकड़े जाते असली लोग और कहीं नकली पकड़कर खाता पूरा करने की कोशिश की तो चलेगा नहीं। बेहर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी सूरत में नहीं चलेगा कि अर्जी फर्जी पकड़ के और इकबाल करा के अपनी जान छुड़ा लो। मुझे असली चाहिए, चाहे वो किसी कारण किया उन्होंने, मुझे असली चाहिए। और असलियों के पीछे कौन है, जिसकी उनकी फोन की बात चलती रही है, उनके आका कौन है, मुझे वो भी चाहिए। अब आका के बगैर नहीं कहानी चलेगी, आका चाहिए ही चाहिए। राजनीतिक है, अपराधी है, कोई बहुत बड़ा गिरोह चलाने वाला है, हमारा व्यक्तिगत दुश्मन है, बेटे का व्यक्तिगत दुश्मन है, या पॉलिटिकल डाउन करना चाहता है कि लोग डर जाएंगे, जब बेहड़ के बेटे पे हमला हो जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। यहाँ भी एक हमारा कार्यकर्ता बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे से मिलने आया 2 दिन पहले, कह रहा है हमको इतना तंग किया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है पुलिस और दाएं बाएं से, हमारी कोई सुनता नहीं है कि हम आप हमारा साथ छोड़ के आ जाओ, उनका साथ छोड़ के आ जाओ। इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये जानते नहीं, यहाँ तब के यहाँ तक पहुंचा हूं। ऐसे बहुत झटके झेले हैं मैंने, और आगे भी झेलने को तैयार हूं, पर आप लोगों का साथ चाहिए। और जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और बड़ी कोई आया तो नहीं, अधिकारी अभी नहीं आया ना है? तो वहां क्या कर रहे हैं फिर? आना तो यहाँ के बोले, हाँ नहीं बोलेंगे तो फिर मैं अपना फैसला सुना दिया मैंने आपको। आप लोग तैयार है ना? मैं सोशल मीडिया पे जब डालूंगा, अरे मैं बैठ जाऊंगा, फिर उठूंगा नहीं। हाँ, पुलिस का आश्वासन मिलता है, कितने दिन का मिलता है? 1 दिन से ऊपर देने वाला नहीं, मैं लंबा चौड़ा नहीं देने वाला। हाँ, कितने घंटे का मिलता है, क्योंकि जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे बेटे के साथ नहीं हुआ, आप लोगों के समाज के सारी जिंदगी हो गई सेवा करते हुए, और लगातार उपेक्षा की जा रही है। ये देखा जाता है कौन किस पार्टी का है, कौन क्या, किसको कितना नीचा दिखा दे, कितना उसको तोड़ ले। अरे कितना तोड़ोगे? लोहे को जितना पीटोगे लोहा उतना चमकता है। ना छेड़ा होता तो आज दुनिया नहीं फिर इकट्ठी हुई होती। आज हॉस्पिटल से लेके कल से लेके आज तक नुकसान मुझे नहीं हो रहा, मेरा बेटा ही तो चला जाता, पर इनका भी नुकसान होता है, इनका भी समाज के अंदर जो हालात होते हैं इनको पता चल जाता। मैं इतना ही कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग तैयार रहें और शांति बनाए रखें। कोई अधिकारी अगर आता है या एडिशनल एसपी, कोई नारेबाजी नहीं करेगा पुलिस के खिलाफ किसी तरह की भी,
क्योंकि हमने शालीनता से सारी बात कही है। उनकी बात सुनने के बाद मैं फिर आपको लास्ट में अपनी बात कह दूंगा। अगर मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं, यही फैसला हो जाएगा। नहीं, आ जा रहे थे जब उन्होंने कहा है सुबह से लेकर सुबह ही फोन आया, अभी भी आया। और नहीं आएंगे खुद ही उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं। एसएसपी का फोन आया था। अरे भैया भैया देखिए, कोई बोलेगा नहीं, कोई बीच में बोलेगा नहीं। कोई आदेश चौहान जी को बुला लो। बस ज्यादा लोग बताना भैया, फोटो के चक्कर में सब ऊपर चढ़ने लग जाओ। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सीनियर का ध्यान दो। यहाँ पर हमारे बीच में एसपी सिटी आ चुके हैं, कोई नारेबाजी नहीं होगी। एसपी सिटी साहब, एसएसपी साहब का फोन आया था। आदेश चौहान जी की भी बात हुई है 2 बार, मेरी भी बात हुई है। लोग चाहते हैं कि हमें अब आप समय बता दें, क्योंकि पहले बहुत समय हो गया। 24 घंटे कहा था, हुआ नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आप कब तक इसका खुलासा कर देंगे, असली आदमी दे देंगे, उसको सुनना लोग चाहते हैं। और उससे नीचे कोई स्वीकार नहीं होगा। और आप पूरी बात जो कहना चाहते हैं घटनाक्रम पे आप कह सकते हैं। इधर देखते प्रोग्रेस तो देखिए है कुछ लाइनों में हम बताइए लोग। ऐसा देखिए, मेरी सुनिए, आप अपनी कोई गोपनीय बात है वो ना बताएं। अगर आपकी कोई सीक्रेट है हम उसको मानते हैं, क्योंकि सीक्रेट खोलने से दी। लेकिन आप हमें ये तो आश्वस्त कर सकते हैं कि हम 24 घंटे में हम लगभग करीब पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, या कोई भी हवा में हमारा तीर चल रहा है, ये बोल के हमें टाइम दे दीजिए, क्योंकि इतना हमारा कहना है। ठीक है नहीं, हम आपको कोई ऐसा कि आपकी जो गोपनीय रिपोर्ट चली वो हम नहीं जानना चाह रहे कि क्या चल रही है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। भाई आप किस काम पे किस तरह काम कर रहे हो वो हम नहीं चाहेंगे, वो उजागर हो, क्योंकि दूसरा जागृत हो जाए। लेकिन आप हमें ये बता दें कि भाई हमें आप कल शाम तक, कल सुबह तक, ये हमें ठीक है भाई, इतनी सी बात बतानी और कुछ बता दीजिए। आप लोग राय तो की होगी। देखिए, ये एक प्रकरण हमारे रुद्रपुर में जो हुआ है, ये किसी भी तरीके से हेलो, ये जो प्रकरण रुद्रपुर में हुआ है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस तरह की हरकत जिसने भी करी है, एक डरपोक टाइप के इंसानों ने जिन्होंने भी करी है, और हम उस पे लगे हुए हैं डे 1 से। घटना के तुरंत बाद से सभी लोग लगे हुए हैं। रिकॉर्डेड हो रहा कुछ। ये पुलिस इसमें पूरे अपने प्रयासों में लगी हुई है डे 1 से। उसमें हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। हमारे कोतवाल साहब ये दो दिन से अभी इन्होंने 3 बजे तक मैं इनको खुद ही देखा है, 3 बजे तक जगे हुए थे। सभी कर रहे हैं और 2-3 लाइनों में हम काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिल जाएगी, ये मुझे पूरी आश्वासन है। और जहाँ तक टाइम की बात है कि अगर फिक्स टाइम अगर ऐसा कुछ बताना है, एक आइडिया तो दे दो। तो जिस तरह से हमारी लाइन है, तो कल शाम तक मुझे लगता है हमें इसमें सफलता मिल जानी चाहिए। बाकी देखिए, कोई गारंटी किसी की चीज़ की ऐसे नहीं होती है कि बिल्कुल हम बोलें, हो सकता है हमारी लाइन में हम उसमें फेल हो जाएं, ऐसा भी होता है। लेकिन कल शाम तक मुझे उम्मीद है कि हमें सफलता मिल जाएगी और रुद्रपुर में एक अच्छा हम एलो की स्थिति, शांति की स्थिति स्थापित करेंगे। और आप सबसे भी यही सहयोग है। आप लोग भी अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे साथ, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित सभी ने सहयोग किया है। और आपसे अपेक्षा है इसी तरीके से सहयोग करिए, तभी हम ये काम भी जो कर पा रहे हैं, इसीलिए काम कर पा रहे हैं अपनी लाइन पे, क्योंकि आप लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते तो हम आपको आसपास ही रहते, मतलब अगर कैसे कोई धरना प्रदर्शन करे तो हम आधी पुलिस तो वहीं चले जाएगी। तो इस तरीके से, इसलिए आप लोगों के से सहयोग की मैं अपील करता हूं, और माननीय विधायक जी से भी
और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि कृपया थोड़ा शांति वगैरह रखें। आप हमारे साथ कोऑपरेट अभी तक जैसे कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बात रखी है। जी जी जी, बस जो भी कहना है देखिए, अभी एसपी सिटी ने आपके सामने बात रखी, कल शाम तक वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उस नतीजे के पहुंच जाएंगे। एक तो हमारा आपसे आग्रह है कि केस सही खुलना चाहिए, ऐसा दबाव में नहीं कि दबाव में किसी लल्लू पंजू को लाए और आपने कह दिया जी इसने ये काम किया। हम चाहते हैं कि वो धरातल पे बिल्कुल एक्यूरेट केस खुले, जिनकी ये घटना है, किन कारणों से उन्होंने की है, ये बात जरूर पता चलना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक परिवार है कि उसकी झगड़ा राजनीति से था या किसी और वजह था या किसी और ने भेजा था। अब मैं आप सबसे, जितने भी लोग यहाँ आए उस बच्चे के समर्थन में और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि कल परसों बेहड़ जी जो आपसे अगर मान्य नहीं बनता है तो जो भी फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया से आपसे आवेदन करेंगे उसको आप स्वीकार करें। और क्योंकि अब बाकी बेहड़ जी बता देंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि कल तक का समय देना कोई ऐसा नहीं ठीक है, और पुलिस को अपना काम करना भी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। फिर हमारे बीच में उपस्थित एसपी सिटी जी ने और आदेश चौहान जी ने, मैंने पहले भी आग्रह किया है कि पुलिस ने जो समय मांगा कि हम देंगे, कल शाम तक का समय मांगा है, हम कल शाम कल रात आपके पास है। परसों सुबह हम इंतजार करेंगे आपके मैसेज की, और अगर परसों सुबह मैसेज नहीं आता कोई तो भैया फिर मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा अगला कदम एसएसपी दफ्तर का अनिश्चितकालीन धरने पे मैं बैठूंगा। मैं बताऊंगा, बगैर घोषणा के कोई नहीं आएगा। जब तक मेरा सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तब तक कोई भी नहीं आएगा। वैसे आप आए मिले जुले, उसी को मेरा व्यक्तिगत आप लोग फिर निवेदन माने सारे लोग। जैसे आज आए हैं दलगत राजनीति पर तो उठकर, उस समय भी आप दलगत राजनीति पर उठकर मेरा सहयोग करें, मेरे परिवार का। और आप सब लोग आए यहाँ पर, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।